जी सर। अगर आपकी अनुमति हो तो हम सब लोग मिलकर के एक छोटे सा 2 मिनट का ध्यान करेंगे। अगेन हम लोग आगे अपनी बात को शुरू करेंगे। तो आप सब लोग जी ठीक से सर। बैठ जाएं जिस भी अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो दोनों पाँव अनक्रॉस हो, और अगर आप आलती पालती मार करके बैठे हुए हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद हो, 3 गहरी सांसें नाक से अंदर और मुंह से बाहर। लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, और ऐसा करते हुए अपने मन में मेरे साथ इस तरह की कल्पना करेंगे। हर एक सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जाएं अंदर और नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर, विश्वास अंदर और शक बाहर, सारी खुशियां अंदर और सारी परेशानियां बाहर। अपना सारा ध्यान आती जाती सांसों पे। आसपास से आ रही आवाजें आपको अपने भीतर और गहराई में उतरने में आपको मदद कर रही है। मेरे साथ मन ही मन 5 बार बोलेंगे, शांत, 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 शांत। अपने विचारों के माध्यम से उस असीमित शक्ति के पास संदेश भेजेंगे जिस पे आपका यकीन है, भरोसा है, विश्वास है, जिन्हें आप दिल से मानते हैं कि आज का दिन हम सभी लोगों के लिए सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर हो। हमारी कामयाबी, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो सबसे जरूरी ज्ञान हो वही हमें मिले, और जो हमारे लिए जरूरी ना हो वो हमसे दूर हो जाए। इन सब अच्छी बातों के लिए उन सभी कारणों को, उन सभी शक्तियों को पूरे हृदय के साथ धन्यवाद कहेंगे जिन कारणों और शक्तियों की वजह से आज हम सब इकट्ठा हो पाए हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद, जिन्होंने जन्म दिया, पोस पाल कर बड़ा किया। उस परिवार को धन्यवाद जहाँ पे परवरिश हुई। उस समाज को धन्यवाद जहाँ पे बड़े हुए। उस गुरु को धन्यवाद जिन्होंने हमें ज्ञान सिखाया या ज्ञान सिखा रहे हैं। ग्लेज कंपनी में लेकर आने वाले उस अपलाइन को धन्यवाद। ग्लेज कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स और सभी सीनियर्स अपलाइन का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा अपने आप को धन्यवाद। अपने मन को मन से 3 बार बोलेंगे, मैं एकत्रित हूं, मैं एकत्रित हूं, मैं एकत्रित हूं।
अपने आसपास के वातावरण के प्रति और अपने आप के प्रति जागरूक होता हुआ महसूस करे और धीरे धीरे अपने आप को एकत्रित करता हुआ अपनी आंखें खोल लेंगे, लेकिन तुरंत आपस में बातचीत नहीं करेंगे। धीरे धीरे अपने आप को एकत्रित करें जी सर। और अपनी आंखें खोल लें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। यस सर, आवाज आ रही है सर। सर आ रही है सर आपकी आवाज। वेरी गुड। अनिल जी की आवाज सुनाई दिया मुझे। यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। तो क्या तैयार हैं आप सब लोग? यस सर। मैं भी तैयार हूं। सर सबसे पहले आप सब लोग अपने अपने नोट पैड पे 3 सवाल लिखें। यस सर। नंबर 1, हमें ग्लेज क्यों करना चाहिए? नंबर 2, हम ग्लेज में काम कैसे करें? और लास्ट, ग्लेज में काम करने से फायदा क्या होगा? ग्लेज में काम क्यों करें, ग्लेज में काम कैसे करें और ग्लेज में काम करने का फायदा क्या होगा? अगर आप इन 3 सवालों का जवाब अगर आपने ढूंढ लिया, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको ग्लेज कंपनी में टॉप अर्नर, टॉप अचीवर्स, टॉप लेवल्स पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। जी सर। लेकिन क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आज हम सब लोग मिल करके आज ये तीनों सवालों का जवाब ढूंढें? जरूर सर। मुझे लगता है कि आपका ये तीनों सवालों का जवाब पहले क्लियर हुआ होगा, तभी आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर बने होंगे। जी सर। मैं आज बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये सोच करके नहीं कि मैं किसी रॉयल प्रेसिडेंट के ग्रुप का बात कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं सीनियर डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, या मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, या मास्टर से बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच के बात कर रहा हूँ कि मैं एक ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम के अंदर में डबल क्राउन यूनिवर्सल मास्टर बनने वाले हैं, और इस सोच के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। सबसे पहली चीज, इसके लिए जरूरी है कि हमें समझदार बनना पड़ेगा। जी सर। अब समझदार का क्या अर्थ है? आप कहेंगे कि क्या सर मैं समझदार नहीं हूं। मैं कहता हूं कि आप किसी चीज के बारे में समझदार हैं भी और किसी चीज के बारे में समझदारी ना भी है। जैसे मैं आज 4 बातें आपके साथ क्लियर करूंगा। पहले ये 3 सवाल जो मैंने आपको दिए, इस सवालों का जवाब आपको ही ढूंढना होगा। क्यों करना है? ये आपके ड्रीम से रिलेटेड है, सपनों से रिलेटेड है। जी सर। आपको
जो चुनाव आपने ग्लेस का किया है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्यों चुना है ग्लेस को, कैसे करना है। ये आपको ग्लेस की सिस्टम, ग्लेस की ट्रेनिंग आपको अवगत कराएगी, जिसके बारे में हम आज बात भी करने वाले हैं। और क्या मिलेगा ये आपके कर्म करने के बाद का परिणाम पे निर्भर करता है। जी तो आज का सेशन एंड होने के बाद आप जरूर ये तीनों सवालों पे आप अपने आप को मंथन कीजिएगा, इस पे विचार कीजिएगा, इस पे चिंतन कीजिएगा। मैं दोस्तों आज आपको मैं 4 स्टेप में बताने वाला हूं, जो इस दुनिया में इंसान हर एक वो की चीज इसी 4 चीजों के लिए करता है। लेकिन सवाल ये है, मैं जब भी कभी सुबह मैं भगवान की पूजा करता हूं, मैं आराधना करता हूं, ध्यान करता हूं, तो उस वक्त यही 4 चीजें मैं ऊपर वाले को कहता हूं कि ये मुझे दें, और मैं औरों के लिए भी यही कामना करता हूं। क्या जानना जी चाहेंगे वो क्या है 4 चीजें? जी सर। जी सर। नंबर 1, सद्बुद्धि। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दूसरे रूप में कहा था समझदारी, समझदार बनना पड़ेगा। जी सर। अब दोस्तों सद्बुद्धि और समझदारी से क्या ताल्लुक है, क्या सही है और क्या गलत है, इस बातों को परख करना ये तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सद्बुद्धि होगी, जब आपके अंदर समझदारी होगी। दोस्तों अगर आपके पास सद्बुद्धि होगी तो आप हर एक वो चीज जो सही है आप वही करेंगे। बुद्धि नहीं मैं कह रहा हूं, सद्बुद्धि, जो सच्चा हो, जो सही हो, वो ज्ञान हमारे पास हो। जी सर। दूसरी चीज स्वास्थ्य। आपको अगर जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आपको तन से भी और मन से भी स्वस्थ का होना जरूरी है। तीसरी चीज है सफलता। सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, और सफलता के बाद आएगी सम्मान। ये 3S जो है, सॉरी 4S जो है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और ये हर एक वो चीज एक दूसरे के साथ लिंकअप है। कैसे, आइए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस पे। सबसे पहले हमने बात किया सद्बुद्धि। आपको सद्बुद्धि आएगी कहां से? और वो आएगी शुद्ध एजुकेशन की वजह से, आपको सही लोगों की संगति की वजह से। दोस्तों आज नहीं, आपके जीवन में हमेशा इस तरह का दौर चलेगा जहां पे आपको, जो व्यक्ति आपको आगे निकल नहीं सकते, जो व्यक्ति आपको हरा नहीं सकते, वो व्यक्ति आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और वो तभी रह सकते हैं जब आपके पास सद्बुद्धि होगी। तो अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छी बुक्स पढ़ना और अच्छी ट्रेनिंग लेना, ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा जो मैंने कहा स्वास्थ्य, तन से और मन से। इसके लिए प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि एवरी डे 30 मिनट्स अपने शरीर के लिए और 30 मिनट्स अपने मन के लिए। जिस तरह से हम 3 टाइम भोजन किए बिना नहीं रह सकते हैं, जिस तरह से हम दैनिक जीवन के जो क्रियाक्रम है उसको किए बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से आप सोच लीजिए कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट्स का एक्सरसाइज, व्यायाम करना जरूरी है। आपको 30 मिनट्स के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है, योग करना जरूरी है, जिससे कि आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा। एक जो मन और तन से जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तो आपको पता होगा उसके शरीर में, उसके मन में किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी का वास नहीं कर सकता। तो दोनों से जरूरी है स्वस्थ रहना। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से, तो जाहिर सी बात है आप एकाग्रता के साथ जब किसी चीजों पे काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि आप आज किसी एक फील्ड के अंदर में संघर्ष कर रहे हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जिस पद्धति पे मैं काम करने के लिए कह रहा हूं, अगर इस पद्धति पे अगर आपने काम किया तो वो दिन दूर नहीं, आने वाले टाइम के अंदर में आप एक साथ 10 अलग अलग कार्यों को बड़े सफलतापूर्वक कर रहे होंगे, लेकिन तब जब मन और तन से स्वस्थ रहेंगे।
और जब आपको जीवन में सफलता मिलेगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या होगा इसका फायदा, आपको जीवन में सम्मान मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको नाम मिलेगी। तो आज इस दुनिया में जितने भी सारे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो इन्हीं चीजों के लिए कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर हमें ग्लेस के प्लेटफॉर्म पे हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज है दोस्तों, और वो है आपको मानना पड़ेगा। आपको क्या मानना पड़ेगा? जैसा कि आपने सुना होगा कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो है सोच। आपको सबसे पहले अपने सोच के अंदर में वो जो आप बनना चाहते हैं, वो जो आप पाना चाहते हैं, वो जो हासिल करना चाहते हैं, वो आपको दिमाग के अंदर में आपको सबसे पहले आपको उसको सोच लेकर आना पड़ेगा। अगर सोच लेने से खाली काम नहीं चलेगी, सोच के साथ साथ आपको उसके ऊपर में आपको संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास होगी, सोच लिया, विश्वास कर लिया, तो क्या हो जाएगी? नहीं दोस्तों, सोचने और विश्वास करने के बाद जो अगला चीज आएगा और वो है एक्शन। आपको उसके लिए लगातार प्रयास करनी पड़ेगी, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार मेहनत करने से भी काम नहीं चलने वाला है। लगातार जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपको टाइम टू टाइम आपको आएगी चुनौती, आपको आएगी परेशानी, आपको आएगी दिक्कतें, आपकी आएगी मुसीबतें, लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको नेवर गिव अप, आपको हार नहीं मानना दोस्तों। आपने वो बात तो कई बार अपलाइन के मुंह से सुना होगा कि एक पार्क में 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो टहलते हैं, एक वो जो दौड़ते हैं, झपट के चलते हैं, और तीसरा वो जो दौड़ते हैं। तीनों में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तीनों में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जो दौड़ते हैं सर। वेरी गुड, जो दौड़ते हैं। यानी दौड़ता है वो क्या कर रहा है? ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसी बात पे एक डायलॉग है, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। यस सर। तो दोस्तों कहते हैं ना, मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। यस सर। तो जो चाहिए आप उसका लिस्ट बना लीजिए, आपकी वो सब कुछ पूरा होगा। लेकिन ध्यान रहे इस बात का, सोच, उस पे विश्वास, लगातार मेहनत। आपको रिजेक्शन आएगी, दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन आपको उसके लिए आपको हार नहीं मानना। आपकी चाल की गति धीमा हो सकता है, लेकिन रुकेंगे नहीं। ध्यान रखिए इस बात को, रुकना मना है। रुक गए, कहानी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। आज आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या बनानी है आपको? कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रुकावट डालती है, या यूं कहें सीधे शब्दों में कि आपके और आपकी कामयाबी के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो रुकावट बन रही है। क्या है? साधन की कमी है, पैसे की कमी है, सपोर्ट की कमी है, किस चीज की कमी है? अगर किसी चीज की कमी है, आप वो जरूर लिखें कि आपकी कामयाबी में क्या बाधा बन रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों जब आप इसको लिखेंगे तो आप गौर करेंगे कि दिक्कत साधन की वजह से नहीं है, हमारे दृढ़ संकल्प की कमी है। पैसे की दिक्कत है तो पैसे की दिक्कत है तो इसीलिए तो काम करने की जरूरत है मेरे दोस्त। आपको जीवन में जो चीज चाहिए उसी के लिए तो काम करना है। लोग कहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा, मैं कहता हूं कि ये कीजिए तो कामयाब होंगे। लोग कहते हैं पैसे आएंगे तो मैं सपने पूरे करूंगा, पैसे आएंगे तो मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा, मैं घर बना लूंगा। मैं कहता हूं घर तभी बनेंगे, गाड़ी तभी खरीदाएंगे जब आप काम करेंगे।
मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपका सुबह उठने का वजह है आपके पास? यस सर। अगर सुबह उठने का अगर वजह डिफाइन है, तब तो दोस्तों आपको कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपको उठा देगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास वजह नहीं होता है ना, तो वो फिर व्यक्ति समय से नहीं उठता है। एग्जाम्पल के लिए, हर दिन सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उसमें से एक दिन रविवार का दिन होता है, तो अक्सर जॉब वाले जो लोग होते हैं वो रविवार को ना लेट से उठते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज ड्यूटी नहीं जानी। जी सर। उसी तरह से दोस्तों हमारे लिए जरूरी है कि हम ये वजह क्रिएट करें कि सुबह मुझे क्यों उठना है। मैं दोस्तों कितना बजे उठता बताऊं? जी सर। 4:30 बजे आज उठा हूं। आज का मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार उठाऊं। जी सर। दोस्तों अब सवाल आता है कि हमें काम कैसे करना है, और काम करने के दरमियान जो दिक्कतें परेशानी आती है उसको किस रूप में लेना है, किस रूप में लेना है। आप लोग चाय पीना पसंद करते हैं क्या? जी यस सर। सर। ओके, वेरी गुड, मैं भी पीता हूं, है ना। तो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं दोस्तों, जब अगर अच्छी चाय बनी हो ना, तो चाय के ऊपर में मलाई आ जाता है। जी सर। जी सर। तो आप क्या करते हैं? चाय छोड़ देते हैं? नहीं सर। मलाई को हटा के पीते हैं सर। उसको ऐसे चुटकी से ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं चुटकी से, और हाँ। मलाई को ऐसे साइड कर देते हैं, जी और उसके सर। बाद आनंद लेते हैं चाय का। तो हमारे काम के अंदर में जो आ रही जो छोटे मोटे जो बाधा है, चुनौतियां हैं, वो एक एक स्वादिष्ट, एक बहुत बेहतरीन चाय में जो मलाई होती है ना, उस मलाई की तरह है, उस मलाई की तरह है। जब इंसान सड़कों पे गाड़ी लेके निकलता है तो हर जगह पे एक जैसी सड़कें नहीं होती है, अच्छी सड़कें ही नहीं होती है, कहीं खराब भी होती है, कहीं उतार भी होती है, कहीं चौराहा भी होती है, कहीं मोड़ भी आता है। तो ड्राइवर क्या करता है? अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से जब रास्ते अच्छे होते तो स्पीड चलाता है, और जब रास्ते खराब होते तो क्या करता है? धीरे धीरे आराम आराम से गाड़ी को निकालता है। ढलाव आता है तो धीरे से नीचे ढुला के ले जाता है, चढ़ाव आता है तो धीरे से चढ़ाता है, डाइवर्शन आती है, मोड़ आता है तो धीरे से मोड़ लेता है, और जब अच्छी सड़कें आती है तो फिर स्पीड चलाता है। तो वक्त का इंतजार करनी पड़ेगी हमें, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं। मैं कभी कल्पना किया करता था दोस्तों कि कभी क्या ऐसा कोई टाइम आएगा कि मैं एक जगह में बैठा रहूं और मैं हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के कोने कोने से लोग हमें सुने। दोस्तों अभी करीब करीब 750 के आसपास में लोग अभी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जब यूट्यूब पे आते हैं तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग देखने का काम करते हैं। ये कभी कल्पना किया करते थे। तो आज जो हमारे पास जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हम किस रूप में देखते हैं? अगर आप इसको परेशानी के रूप में देखेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और अगर इसको मौका के रूप में देखेंगे तो फायदा ही फायदा है जनाब। आइए हम कुछ चीजों पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस समय कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग हैं जो कि आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। जी तो सर। ज्यादातर लोगों का मानना क्या होगा? सर क्या बताएं, 10-12 हजार रुपया किसी से इंतजाम करना बड़ा मुश्किल है सर, इस कोरोना की वजह से ना परेशानी ही परेशानी है। अब इसी बात को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। एक तो ये जो अभी मैंने बोला, जिसको हम नकारात्मक नजरिया कहेंगे, लेकिन जो सकारात्मक नजरिया वाला व्यक्ति होगा, पॉजिटिव नजरिया वाला व्यक्ति होगा, वो क्या देखेगा? अरे क्या बात है, इस कोरोना की महामारी की वजह से ज्यादातर लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, जो कि उनको पैसे की सख्त जरूरत है, और हमारा ग्लेज का वो प्लेटफॉर्म है जहां से वो अथाह पैसे कमा सकते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की ग्लेज की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जी सर। अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। एक नजरिया यह है सोचने की। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं इस समय? सोशल मीडिया पे अपना
वायरल कर रहे हैं वीडियोस और दिखा रहे हैं। और वो क्या दिखा रहे हैं भाई? बेरोजगारी, कि पहले से देश और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रही है। अब उसमें अपने आप का भी एक नाम लिख लगा लीजिए और आप भी आ जाइए उस पे, कमेंट्स करने पे, लाइक करने पे, शेयर करने पे, कमेंट्स करने में कि हाँ भैया बात सही है, बेरोजगारी तो पहले से काफी बढ़ चुका है। या फिर आगे बढ़िए और कहिए कि मैं लोगों को रोजगार देने के लिए मैं आगे आता हूं, और एक ऐसा रोजगार जो उसको स्वावलंबी बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, जो कि अपने सपने पूरे करके ना जाने कितने लोगों के सपने पूरे कराएगा, और वो ग्लेस का प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो आगे बढ़ करके आ करके आप ये बात सोच के लोगों की मदद कर सकते हैं। यस सर। परेशानी एक जैसी होगी, लेकिन देखने के हमेशा दो तरीके के नजरिए होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होगा तो इसका कोई उपाय नहीं है। कहते हैं ना कि आपके नजर का इलाज तो डॉक्टर कर सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है दोस्त। नजरिया का इलाज तो खुद ही करनी पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आप और आपकी नजरिया पॉजिटिव बन गया ना, उस दिन अगर मिट्टी को छुएंगे तो सोना बन जाएगा, बिगड़ते हुए कामों में हाथ लगाएंगे तो उसमें सफलता पा जाएंगे आप। अब ये होती कैसे, क्रिएट कैसे होगी? ये एक दिन का खेल नहीं है। जिस माहौल में, जिस परिवेश से हम लोग आए हैं, वहां पे ज्यादातर लोग नकारात्मक विचार के लोग थे। हमने आंखों से देखा नेगेटिव चीजों को, कानों से सुना नेगेटिव चीजों को, तो अचानक पॉजिटिव चीजें कैसे आ सकती है? अगर कई साल से ये परतें पड़ी हुई है तो कई महीने इस पे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप सकारात्मक नजरियों का मालिक बन पाएंगे। लेकिन जिस दिन बन गया ना, चमत्कार हो जाएगी आपके जीवन में, चमत्कार हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने आप को भूल जाइए कि मैं किस लेवल पे हूं, क्योंकि ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इन 17 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा 1 सितंबर 2020 के दिन गैलवे के समृद्धि बिजनेस प्लान जो लेकर आई है, जो कि सब लोगों के लिए सम्मान्य है। अगर सभी लोगों के लिए सम्मान्य है तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यह मानना चाहिए कि मैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं ग्लेज के अंदर में 1 सितंबर 2020 की मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अब मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम मैं करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा। आप सभी लोग आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाएं। अब आप पूछेंगे सर कितने लोग का लिस्ट होना चाहिए? मिनिमम 100 लोगों का और मैक्सिमम 2000 लोगों का होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, अनलिमिटेड पैसा कमाएं, मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूं कि मैं चाहूं तो जेट प्लेन खरीद सकूं, मैं चाहूं तो आइलैंड खरीद सकूं, तो आपको इसके लिए दोस्तों 2000 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपकी जरूरतें कम है, इच्छाएं छोटी है, सपने छोटे हैं, तो आप 100 लोगों की लिस्ट भी बनाएंगे तो चलेगा। कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 2000, कम से 2000। अब इस बात को ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं कि अभी कभी 2000 बढ़ा लेना है, नहीं। आप टारगेट ले लीजिए कि मुझे 6 महीना में, मुझे 1 साल के अंदर मुझे अपने लिस्ट को 2000 पे लेकर के जाना है। क्यों? आपने वो आलू की कहानी, सॉरी, आलू खरीदने वाली कहानी तो सुनी होगी ना? जी सर। ये जब मार्केट जाते हैं और 2 जगह पे आलू रखी है, एक जगह 5 किलो, एक जगह 50 किलो, और आपको 5 किलो आलू खरीदनी है, तो जी सर। आपको मिनिमम 100 और मैक्सिमम 2000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अब लिस्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों? 6 दिनों की आपने आज से डेली आप ट्रेनिंग लेने का काम कर रहे हैं। अगर कोई नई, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर बने तो उनको भी क्या करना, उनको भी यही चीजें सिखानी है आपको। मिनिमम 6 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, मिनिमम 6 डेज की। और वो 6 डेज की ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? वो जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सारी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास समझना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर समझना चाहते हैं, तो हमारे आदरणीय डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर का जो मिलेनियर ऑफ मास्टर ट्रेनिंग है, वो इतना पावरफुल है दोस्तों कि किसी भी आम इंसान को अगर मिलेनियर ऑफ मास्टर की ट्रेनिंग दे देंगे तो उनको विजन पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलेनियर ऑफ मास्टर ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
उसके बाद आपको जितनी सारी है, मेकिंग ऑफ लिस्ट से लेकर के, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट से लेकर के, हाउ टू सेल से लेकर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से लेकर, हाउ टू प्लेस से लेकर करके, ये सारे चीजों की ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग उनको 6 डेज के अंदर में उनको कंप्लीट करना है। देन फिर क्या करना है दोस्तों, जो लिस्ट है आपका, उस लिस्ट को अगर आपने बना लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो अगले 6 दिनों के अंदर में, 5 दिन आज लेकर के 6 दिन है, अगर आप चाहते हैं कि अगले 6 दिनों के अंदर में बेहतर रिजल्ट आए, तो मैं कहता हूं आप जितने भी डायरेक्ट लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लिस्ट की छटाई करें। और लिस्ट की छटाई 3 तरीके से करेंगे, 3 तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला लिस्ट, ध्यान है ना, लिस्ट बनाने के प्रक्रिया में बताई गई, लिस्ट बनाते समय हमें ये नहीं सोचना कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन कहाँ रहता है कौन नहीं रहता है, कहाँ रहता है, कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन बिजनेस करता है कौन नौकरी करता है कौन फ्री है, ये सोचना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है। अगर आप नाम लिख लिए हैं और लिख लेंगे तो आपको फिर क्या करना होगा, उस लिस्ट की छटाई करनी है। और सबसे बड़ी बात कहना हो दोस्तों कि आज हमारे लिस्ट में लिखे गए एक एक व्यक्ति हमारे फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप मेरे तरीके से अगर आप लिस्ट की छटाई करें। अगर आप मेरे तरीके से अगर लिस्ट की छटाई करेंगे तो दोस्तों आपको एक एक व्यक्ति आपका लिस्ट में से आपको फायदा देके जाएगा। क्या जानना चाहते हैं कैसे? जी सर। वेरी गुड। इसके लिए आपको तीन तरह के कॉलम बनानी पड़ेगी आपको लिस्ट की छटाई के दरमियान। नंबर 1, जिसकी संख्या बहुत कम होगी, जिसकी संख्या बहुत कम होगी, और वह है वेरी बिजी पर्सन। वेरी बिजी पर्सन कौन होंगे? जो ऑलरेडी किसी जॉब में होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे। अब इनके पास एक चीज है और एक चीज नहीं है हमारे बिजनेस से रिलेटेड। एक चीज क्या नहीं है उनको, तो टाइम, और क्या है उनके पास, तो पैसा। तो दोस्तों हम ये क्या गोल बना रहे हैं, वेरी बिजी पर्सन के सामने 2 कॉलम लिख देंगे, उनके पास क्या नहीं है, समय नहीं है, और क्या है उनके पास, पैसा। अब दोस्तों अगली चीज, अगर इनको हम डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अगर बोलेंगे तो क्या ये आएंगे? नहीं, क्योंकि जो पैसा वो कमा रहे हैं बिजनेस या नौकरी करके, उनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन हाँ, एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, वो हमारे प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं। वो टाइम नहीं दे सकते लेकिन प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं। सो कैसे? मान लेते हैं सुबोध जी मेरे बड़े भाई हैं जो कि बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और अपने काम के अंदर में 24/7 बिजी रहते हैं। एक दिन की बात है कि मैं इनके घर गया, घर में भाभी से मिला, सब लोग से नमस्कार दुआ सलाम प्रणाम पाती हुआ मैंने पूछा सुबोध भैया कहाँ है? तो पता चला कि सुबोध भैया तो है जो कि अपने काम पे गए हुए हैं, अपने ऑफिस गए हुए हैं, मीटिंग के लिए गए हुए हैं। मैंने सुबोध भैया के बाद पहुंचे या मैंने उनको फोन किया और मैंने भैया को बोला, भैया नमस्कार, भैया आप इतने बिजी इंसान है, मैं अब क्या बताऊं आपको, आपका जब भी मेरे को याद आता है और जब आपका नाम मेरे सामने आता है ना, तो मेरे अंदर प्रेरणा का स्रोत जाग जाता है आपकी वजह से। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि आप इतने सारे काम कर कैसे लेते हैं, आप इतना काम कर कैसे लेते हैं। ये काबिलिय तारीफ है, बड़े कम लोगों के अंदर में इतना सीरियस लोग होते हैं भैया। लेकिन एक चीज की शिकायत है, मैं घर गया था या मेरी भाभी से बात हुई थी, पता चलता है कि आप ना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, आप टाइम पे खाते नहीं है। भैया अगर ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा भैया। मैं छोटा भाई हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। तो क्या करे हो, काम करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहता है, और कभी खाना बनता है तो कभी नहीं बनता है, तो कभी कुछ हो जाता है, इसी चक्कर में पता नहीं चलता है। तो मैं बोलूंगा सुबोध भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां मैं काम करता हूं ना वहां पे हमारे पास एक फूड सप्लीमेंट है जिसका नाम है एस्पिरुलिना। आप कहीं पे भी ना, छोटा डब्बा है, कहीं पे लेकर कैरी कर सकते हैं। मात्र उसका कीमत कितना है? डीपी मूल्य से देखे तो 419, और एमआरपी से देखे तो पैसे वाला व्यक्ति है ना, तो एमआरपी की बात करेंगे डायरेक्टली। जी सर। 478 रुपया। सो दोस्तों अब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने ये बात बोला, तब क्या सुबोध भैया क्या बोलेंगे, चाहिए या नहीं चाहिए? जी सर चाहिए सर। चाहिए ना? जी सर। हमने क्या किया, हमने अपना प्रोडक्ट यूजर बना लिया। आपको याद है ना, चेतन सर ने एक्शन प्लान के तहत क्या बताया है कि 10 ऐसे परिवार होने चाहिए जहां पे कम से कम 1-1 हजार का आपका प्रोडक्ट यूज होने वाला हो। ये कौन से लोग होंगे? वेरी बिजी पर्सन को हम अपना प्रोडक्ट यूजर बनाएंगे जो लगातार हमसे प्रोडक्ट ले सके। सो दोस्तों सेकंड कॉलम बनेगी और वो है बिजी पर्सन का।
बिजी पर्सन में कौन लोग होंगे? जो स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ होंगे। अब ये क्या है, थोड़ा बिजी भी है और थोड़ा खाली भी है। अब क्या लगता है इनको, कोई स्टूडेंट को अगर ये कोई कहे कि पढ़ाई करते हो तुम कुछ पैसा कमा लोगे जिससे कि तुम्हारा पैकेट खर्च निकल जाएगा, अगर तुम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को समय दे दो तो, अगर सप्ताह में 2-3 दिन का भी समय दे दोगे तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो आप यहाँ से। क्या लगता है वो प्लान समझने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? जी सर। तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा कॉलम बनाइए और वो है फ्री। फ्री कौन से लोग? जो बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति ऐसे खाली नहीं बैठा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, अपने घर के कामों में व्यस्त रहता है, अपने पिताजी के कामों को संभालता है। सो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अगर अपना वो कुछ नहीं कर रहा उसको हम फ्री मानेंगे। अब फ्री मानेंगे जो फ्री व्यक्ति होंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी आपके लिस्ट में। अब इसके पास एक खुशी की बात है, एक दुख की बात है। खुशी की बात यह है कि इनके पास टाइम ही टाइम है, और दुख की बात है कि इनके पास पैसा नहीं है। अब जो फ्री पर्सन है उनको अगर आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहेंगे तो क्या वो खरीदेंगे? नहीं। उनको हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, उनको हम पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी देंगे। सो दोस्तों एक चुनौती आ सकती है, जैसा कि हमने कहा कि जो फ्री व्यक्ति होंगे उनके पास पैसे की दिक्कत होगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सिर्फ सिंगल मैन को अप्रोच करते हैं। आपको उस व्यक्ति को भी साथ में अप्रोच करना पड़ेगा जहां से पैसा आना है, मींस जिस पे वो डिपेंड है। आपको क्या लगता है इस कोरोना रूपी महामारी में भी जिसको अगर 10-12 हजार या 15 हजार का अगर इंतजाम कराना हो तो क्या लगता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके भरोसे पे, आपके विजन पे, कि जिस व्यक्ति को आप काम करवाने जा रहे हैं उसके प्रति आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है। अगर आपको लगेगा कि मैं कुछ उसको देने जा रहा हूं तो आपके अंदर गिविंग एटीट्यूड होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जब हम अक्सर लोगों से बात करते हैं तो जो फ्री व्यक्ति होता है वो तो कहता है कि हम काम करने के लिए तैयार है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। हालांकि जिसके पास पैसा नहीं है उसके बावजूद भी हम डायरेक्टली उसको व्यक्ति को जीडी बना के काम कर सकते हैं। सो धीरे धीरे प्रोडक्ट लेकर के वो अपना 0+1 मंथ के अंदर में 600 पीबी का पूरा कर करके वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। अपनी टीम की मदद से 600 पीबी पूरा कर करके वो सुपर फास्ट बीडी बन सकता है। अगर हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सिंगल बिल कराए, एक बार में 600 पीबी का हो, क्योंकि आपका गोल यही होना चाहिए, क्योंकि आपको सुपर फास्ट नेटवर्क बनाना है। आज सुपर फास्ट नेटवर्क बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा उनके गार्जियन को भी, और उनसे एक बात कहनी पड़ेगी कि चाचा जी आपका बेटा हमारे साथ काम करना चाहते हैं और इनको कम से कम 12-15 हजार रुपए लगेगा। गार्जियन भी बोल देगा बेटा अभी कहाँ पैसा है, कुछ अभी तो सब दिक्कत है, परेशानी है, पैसा नहीं है। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वो? जरूर बोलेगा सर। अगर यहाँ पे ऐसा उन्होंने बोल दिया तो क्या करेंगे, हम चुप हो जाएंगे? नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे चाचा जी बुरा मत मानिएगा, एक छोटी बात कहना चाहता हूं मैं आपसे। अगर आज कोरोना रूपी महामारी चल रही है और इसमें आर्थिक मंदी चल रही है, सबको पैसे की दिक्कत है, भगवान न करे अगर आपके बेटे को अगर कोरोना हो जाए तो, भगवान न करे आपके बेटे की तबीयत खराब हो जाए और इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो क्या डॉक्टर फीस नहीं लेगा? यस सर। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि इसको इलाज कराना पड़ेगा, इसको इलाज के अंदर में ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने में 30,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा, तो क्या लगता है चाचा जी अभी तो कोरोना चल रहा है, 30,000 तो इंतजाम कर नहीं पाइएगा आप? तो ना बेटा, ऐसे कैसे होगा? जब जिंदगी पे बात आएगी और जीवन की बात आ जाएगी, मरने की बात आ जाएगी, तब कैसे नहीं इंतजाम होगा? तो कर ही लेंगे। हम यहीं पे बोलेंगे आंखों में आंख डाल कर करके कि सर ये बताइए चाचा जी, जब अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जब 30,000 का खर्चा कर सकते हैं तो जिंदगी बढ़ाने के लिए क्या 15,000 का आप इंतजाम नहीं कर सकते? आज से आपने लाखों रुपए अपने बच्चे के ऊपर में आपने लगा दिया, एक बार मेरे पे भरोसा कीजिए, 10-15 हजार का नुकसान हो जाने से आप रोड पे नहीं आ जाएंगे। कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ यार जो 10-15 हजार रुपए का लॉस हो गया हो, जो सुसाइड कर लिया हो, रोड पे आ गया हो, भीख मांगना शुरू कर दिया हो? नो सर। की बात है यार, हम किसी से 10-15 हजार का इंतजाम कराने के चक्कर में ना हम ये सोचते कि अरे यार 10 इंतजाम करा देंगे, काम करा देंगे, काम करा देंगे, तो फिर क्या होगा? अरे उसका अगर कामयाब नहीं हुआ तो, कामयाब नहीं हुआ तो बोलेगा हमको फंसा दिया। अरे उसके बारे में सोचो जो नौकरी के नाम पे लाखों रुपया फंसा लेता है, उसको तो भगवान जिंदा रखे है, तो हमको क्या 12-15 हजार में मार देंगे? नो सर। वो तो पैसा के बदले कुछ देता भी नहीं, हम तो पैसा के बदले सामान दे रहे हैं पूरा का पूरा।
जिसको चाहे तो वो यूज करे, चाहे तो वो जी। इस्तेमाल करे, चाहे तो उसको बेच दे। तो दोस्तों ये वाला एटीट्यूड लेकर के आना पड़ेगा। जिंदगी बचाने के लिए जब लोग खर्च कर सकते हैं तो जिंदगी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो उसके माता पिता करते हैं, और हर संभव उनका यही प्रयास रहता है कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए। तो लड़के को नहीं, गार्जियन को अप्रोच कीजिए, जी सर। उस व्यक्ति को अप्रोच कीजिए जो कि उस पर डिपेंड करता है। कोई ऐसा पुरुष जो जिनके घर में महिलाओं का राज चलता है, राज का मतलब खर्चा पानी देखते हैं, जो गार्जियनशिप महिलाओं के हाथ में होता है, वाइफ भी हो सकती है, वो मदर भी हो सकती है, तो डायरेक्ट आप उनको अप्रोच कीजिए। देखिए कैसे नहीं सेल निकलता है, 1000% निकलेगा सेल दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पे खुशी की बात देखिए क्या होगा दोस्तों। आपने लिस्ट में 3 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया, वेरी बिजी पर्सन और फ्री पर्सन। और फ्री पर्सन के पास एक चीज नहीं था, क्या? पैसा। और दूसरा चीज क्या था उनके पास? समय। तो अगर उनके पास फुल टाइम समय है तो आपके साथ फुल टाइम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। जी जब सर। वो फुल टाइम आपके साथ करेंगे तो सोच के देखिए कैसा रिजल्ट आएगा। फुल टाइमर बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, बहुत अच्छा। होगा। लेकिन ध्यान रहे, लिस्ट में बनाने के लिए कह रहा हूं, आप आज लिस्ट बना चुके तो बड़ी अच्छी बात है, उसको निकालिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। दूसरा काम करनी है आपको, आज ही आपको अप्रोच करनी है। आज 25, 26, 27 आपको 3 दिन अप्रोचिंग का डेट रखना है कि मुझे डेली कम से कम, आपको जिस हिसाब से डायरेक्ट लगाने, अगर चाहते हैं कि 3 डायरेक्ट लगे तो आप एक दिन में 10-10 लोग अप्रोच कीजिए ना, देखिए 3 डायरेक्ट कैसे हो जाएगा। लोग 5 दिनों के अंदर में, तो पहले लोग सुपर सीडी टू ईडी बन जाया करते थे, जी 5 सर। दिन जी के सर। अंदर में सीडी टू ईडी बना करते थे। तो दोस्तों आज तुम्हारे पास 5 दिन है, आप जितना चाहे उतना डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है। लेकिन आपको इसके लिए मानना पड़ेगा, आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए, आपके पास वजह होना चाहिए कि मुझे क्यों काम करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। और अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कि आप बनिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और आपका शेयरिंग रिकॉर्ड किया जाएगा और कंपनी के यूट्यूब चैनल पे डाला जाएगा। एक बार में आप फेम पा जाएंगे। नाम कमाने के लिए लोग जीवन गुजार देते हैं दोस्तों, उनका नाम नहीं बन पाता है। तो फास्ट ट्रैक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का बेनिफिट ये होगा कि कंपनी उन लोगों की शेयरिंग रिकॉर्ड कर रही है। ऑलरेडी आप लोगों के बीच में जा चुकी होगी खबर। यस सर। तो काम काम करेंगे कम और आपकी चर्चा होगी बहुत ज्यादा। और सोचिए, जो चीज आप कर सकते हैं ना, वही चीज आप करवा भी सकते हैं, वही चीज आप करा सकते हैं, जो कर नहीं सकते वो करवा नहीं सकते हैं। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 क्लास का बिजनेस प्लान लेकर आई है। लेकिन तभी जब आप उसको समझेंगे, और समझने के लिए उस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है, तब तक देखना है जब तक आप उसे कंठस्थ याद न कर ले। दूसरा, चेतन सर के द्वारा दिए गए एक्शन प्लान जो 3 पार्ट में आई है कि फास्ट ट्रैक की टीम कैसे बनेगी, फास्ट ट्रैक कैसे बनेगा, दोस्तों उसको अगर आपने देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके दुनिया का सबसे आसान काम बन जाएगा। मैं इतना कैसे बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं खुद प्लान की लॉन्चिंग के दरमियान में दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग पे था। मैं वहां से आने के बाद में कई बार मैंने वीडियो को देखा, मैंने कई बार ये सेशन अटेंड कर चुका हूं, कई बार सेशन अटेंड कर चुका हूं। और ऐसा नहीं कि मैं बंद कर दिया हूं, मैं डेली कोई ना कोई ट्रेनिंग लेता हूं दोस्तों। ये बिजनेस 3 चीजों पे चलती है, शुद्ध एजुकेशन। और शुद्ध एजुकेशन के लिए चेतन सर से डायरेक्ट सीखना, कुछ सर से डायरेक्ट सीखना, सरजीत सर से डायरेक्ट सीखना, राजू सर से डायरेक्ट सीखना, जनार्दन सर से डायरेक्ट सीखना, इससे कुछ बड़ी बात हो ही नहीं सकता है। जो जिसकी एक्सपीरियंस है उससे डायरेक्ट सीखना, ये सबसे काबिलियत तारीफ है, जो कि पहले के लोगों को ये चीजें नहीं मिलता था। तो आज हमारे पास मौका है शुद्ध एजुकेशन लेने का। दूसरा है रिलेशन, आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन के साथ। अगर किसी बातों के लिए अगर मन मुटाव हो चुका है तो आपके सपनों से बड़े आपकी जिद नहीं होनी चाहिए, आपको नफरत नहीं होनी चाहिए। आज ही मांडवली कर लीजिए, मतलब समझौता कर लीजिए, चाहे वो अपलाइन के साथ हो तो या तो डाउनलाइन के साथ हो। तो आपकी गलती है, माफी मांग लीजिए, सामने वाले की गलती है, माफ कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में हमारा सपना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है दोस्तों, पहला शुद्ध एजुकेशन, दूसरा रिलेशन, और तीसरा कोई बताएंगे?
मोटिवेशनल सर। मोटिवेशन जी सर। आपके हिसाब से अच्छा है, और कोई बताएगा? क्या हुआ, सारे के पीछे की ट्रेनिंग भूल गए क्या? हे राम, बड़े दुख की बात है। टीम वर्क, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक है दोस्तों। जब हमारा रिलेशन अच्छा होगा तभी हमारे टीम में टीम वर्क आएगा। और टीम वर्क के जगह पे अगर मैं कहूं, और वह है दोस्तों फॉलो अप। शुद्ध एजुकेशन, दूसरा रिलेशन, और तीसरा है फॉलो अप। आपको अपलाइन के फॉलो अप में रहनी है और डाउनलाइन को फॉलो अप करनी है। आज तक जितना भी टीम डेड हुई है और जितने लोगों की टीम जीरो हुई है, जिनका भी इनकम जीरो हुआ है, आप उनका अगर जाके डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो आपको ये तीन चीजों में से कोई ना कोई वजह निकल के आएगी। या तो उनके टीम में एजुकेशन की कमी होगी, या तो रिलेशन की कमी होगी, या तो फॉलोअप की कमी होगी। फॉलोअप की कमी होगी। रिलेशन होगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक टीम वर्क आ जाएगा उसमें। तो शुद्ध एजुकेशन, रिलेशन और फॉलोअप, अगर ये तीन चीजें अगर आपकी है तो आपकी जो टीम की जो रफ्तार होगी ना, वो बहुत ही तेजी होगी, आपकी बहुत तेजी होगी। समय आपका है, फैसला भी आपको करनी पड़ेगी कि आपको जीवन में कितनी सफलता चाहिए, कितनी कामयाबी चाहिए। जी सर। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप खुद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने और अपने डाउनलाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। और ध्यान रहे, 0+2 मंथ के अंदर में आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 6 नए डायरेक्ट लाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की टीम खड़ी करनी है। हमें अगले 0+6 मंथ के अंदर में नेशनल मास्टर और 0+12 मंथ के अंदर में हमें स्टार क्राउन मास्टर बनना है। और ये वाली बात ध्यान रखिए, गो वाइड यानी कि मैक्सिमम डायरेक्ट लाइनें खोलनी है। इसकी शुरुआत किससे करेंगे? 6 से करेंगे। गो डीप, जो डायरेक्ट लगाएंगे उसको मास्टर लेवल तक लेकर के जाएंगे। फास्ट ट्रैक मास्टर या सुपर फास्ट मास्टर उसको बनाएंगे। और फुल स्पीड का मतलब है कि जब उस टीम को भी आगे प्रमोशन फास्ट ट्रैक और सुपर फास्ट के तरीके से अगर कराएंगे तो आपकी टीम सुपर फास्ट चलेगी दोस्तों। इसके साथ साथ ध्यान रहे, आपको रिटेल फर्स्ट वीक की आदत डालनी है। अगर आपने अभी तक अपना पर्सनल परचेज नहीं किया तो आज कीजिए, और अगले महीने से इस बात का ध्यान रहे कि पहले ही सप्ताह के अंदर में आपका पर्सनल परचेज हो जाना चाहिए, ताकि आप और अपनी टीम की ये आदत लगाएंगे तो आप एबीसी रिटेल इनकम प्लान के अंदर में दोस्तों बहुत अच्छा इंसेंटिव आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप वहां से इंसेंटिव पा सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 3 डायरेक्ट लगाना चाहते हैं या 30 डायरेक्ट लगाना चाहते हैं। 3 डायरेक्ट लगाएंगे तो 3 डायरेक्ट के हिसाब से इनकम आएगा, और 30 डायरेक्ट लगाएंगे तो 30 डायरेक्ट के हिसाब से इनकम आएगा। जी सर। जी सर। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसलिए काम करेंगे, और आपका सितंबर का महीना आपके लिए जीवन का सबसे बेहतरीन महीना बने। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों से विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गो गैलवे। थैंक गो यू गलबे सर। सर, धन्यवाद। गो गैलवे सर। रिकॉर्डिंग भेज देना बहुत प्रकाश बहुत में। धन्यवाद सर। गो गैलवे सर, गो गैलवे सर। आपने इतना बढ़िया सिखाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे सारे डाउनलाइन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सर ने बहुत कम समय में और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। जिस चीजों को हमें ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत है, आज मुझे लगा कि मेरे अंदर जुनून आ गया है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, इतने बारीकी से लिस्ट बनाए, और कैसे कैसे बिजी पर्सन से कैसे बात करना है, और वेरी बिजी पर्सन से कैसे बात करना है, और फ्री लोगों से कैसे अप्रोच करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, किसको यूजर बनाना है, ये अभी
के टाइम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि हमें एक अच्छा ज्ञान मिला, जिस ज्ञान से हम आगे हम काम कर सकते हैं। दोस्तों आज 25 सितंबर है। मैं आज के दिन मुझे अपना दिन याद आ रहा है। मैं बताऊं कि मेरी भी कामयाबी 25 मई 2009 में शुरुआत हुआ था दोस्तों, क्योंकि मैंने अप्रैल 2009 में काम शुरू किया था और 25 मई को एक मीटिंग हुआ था इसी प्रकार से, और सिखाने वाले कोई और अपलाइन थे और इतना मोटिवेट किए, हमारे अंदर जुनून भरे कि भाई इस महीने काम करके क्या फायदा होगा, इससे स्टार बनोगे, आपका इतना इंसेंटिव बनेगा, आप आरडी बनोगे, इतना समय में इतना बड़ा चेक बनेगा। तो मेरे अंदर भी जुनून आया था और यही वो दिन था, यही वो दिन था जो जोश हमारे अंदर आया और मैं जोश और जुनून के साथ काम किया। और ठीक 25 तारीख से जब अप्रोचिंग करना शुरू किया तो यकीनन माने उसी महीने में पूरे 7 सेलों से मैं पीडी का प्रमोशन लिया था। यानी अभी का टाइम में बोले तो वो एडी लेवल हो चुका है। पूरे 7 सेलों से पीडी का प्रमोशन लिया था और मैं खुद 3 डायरेक्ट किया था। 3 लोगों को मैंने काम शुरू करवाया था और 2 डायरेक्ट मेरा अप्रैल महीना में लगा हुआ था। मेरे डाउनलाइन भी 2 डायरेक्ट लगाए थे, जिसके वजह से 4 वो दोनों किए थे मिल करके और 3 मैंने किया था। पूरे 7 सेलों से अपनी पीडी की प्रमोशन हासिल किया था। तो आज वही दिन है दोस्तों, वही जोश के साथ मैंने काम किया था, वही जुनून के साथ काम किया था, जिसका रिजल्ट आज हमारे पास है दोस्तों। आज उसी वजह से, क्योंकि मैंने पीडी प्रमोशन हासिल किया था, आज आपको एडी प्रमोशन हासिल करना है। और आज वही दिन है दोस्तों जिस दिन ने हमने कामयाबी की शुरुआत किया था और काम किया, जिसके वजह से आज रॉयल प्रेसिडेंट, आज सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये समय को मिस ना करें। आज 25 तारीख हो चुका है, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि पूरे के पूरे आज मिला करके अगर हम बात करें तो आज मिला के पूरे 6 दिन का समय है और 6 दिन कामयाबी के लिए बहुत होता है दोस्तों। बस जुनून के साथ लगे, जोश के साथ लगे, जज्बा के साथ लगे, पूरी ताकत झोंक दे अपनी कामयाबी को पाने के लिए, पूरी जुनून लगा दे अपने कामयाबी को पाने के लिए। नशा पैदा करे, जुनून पैदा करे, जज्बा पैदा करें। जब तक आपके अंदर नशा नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा, पागलपन नहीं आएगा कि मुझे बनना है। ये 5 दिन में हमें एडी प्रमोशन लेना है, फास्ट ट्रैक प्रमोशन लेना है। यानी कि आज इस समय में हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है दोस्तों। तो एक दूसरे के साथ लगे, आप खुद बने और एक एक डाउनलाइन को बनाए। एक एक डाउनलाइन क्यों बनाए दोस्तों? ये मौका है और सुनहरा मौका है दोस्तों। इस समय लग करके काम करेंगे पूरे जोश के साथ, जज्बा के साथ, जुनून के साथ, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है आपको अगले लेवल अचीव करने के लिए। तो मेरा शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। लग के काम करें जोश के साथ, जुनून के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है प्रकाश सर? प्रकाश सर भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और किया सर ने, आपने इतनी अच्छी मीटिंग हम सबके लिए करवाई सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। और मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ, शायद सर बात करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों की ऑलरेडी मीटिंग है तो इसलिए बात आज नहीं कर पाएंगे, पर इतना दोस्तों आप सबको ज़रूर हम सब लोग कहना चाहेंगे कि दोस्तों बहुत सर ने अच्छे से सिखाया हम सब लोगों को। 40 मिनट सर ने बात किया, पर वाकई में दोस्तों सर ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया ना दोस्तों। हमें सर ने सिखाया कि वाकई में अभी की सिचुएशन में हमें इस काम को कैसे करना चाहिए, कि अभी की सिचुएशन में हमें काम को कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सर ने जो मूल मंत्र आपको दिया, सीक्रेट ऑफ सक्सेस दिया, तो ज़रूर दोस्तों उस सीक्रेट ऑफ सक्सेस को अपनी ज़िंदगी में आप लागू करें दोस्तों, और मेहनत करके दोस्तों
आप सभी लोग जरूर दोस्तों कामयाबी को हासिल करें। बाकी दोस्तों आप सबको पता है दोस्तों, आज 25 तारीख है और आप सबके लिए दोस्तों, आप सबके पास अभी इस मंथ का फायदा उठाने के लिए दोस्तों अभी 6 दिन बाकी है। और मुझे लगता है दोस्तों जो 25 आप 6 दिन के अंदर कर